ओह, बहुत ठंड है। इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ड्राइवर नहीं आया इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। वैसे इतनी सुबह हम तो कभी नहीं मिले यहाँ पे, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम स्कूल कब जाती हो। तुम अकेले जल्दी नहीं उठते। गुड बाय। इतनी सुबह मैं तुम्हें अकेले जाने देने के लिए नहीं उठाऊं। अरे ज्यादा देर झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। सीसीटीवी। चलो भाई। सब कहते हैं कि किम 10 बहुत पसंद है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सब कहते हैं कि किम 10 बहुत स्मार्ट है क्योंकि वो खूबसूरत है। किम 10। क्या कर रहे हो तुम? मेरी माँ को ये सब बता दो। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। तुम चाहते हो मैं उनसे झूठ बोलूं? कौन सी बात तुम्हें झूठ लग रही है? हाँ? मैं ये नहीं कर रही। जब माँ ने मेरे बारे में रिपोर्ट करने को कहा तो तुमने तुरंत हाँ बोल दिया। तुम उनकी नौकरी कर रही हो। मुझे अगर इस घर में रहना है तो मैं ना नहीं कर सकती। अब समझा मैं कि तुम्हारे ना बोलने की वजह क्या है। अच्छा, तुम स्कूल इतना जल्दी क्यों जाती हो? हाँ? ये बताओ कि तुम भाग किससे रही हो? कार्स। मुझे कार्स देखनी पड़ती हैं। कार्स? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं? देखो तुम सीधे स्कूल चलोगे, समझे? हम एक साथ नहीं जा सकते। वहाँ पर कौन होगा इस समय? हाँ, आज तुम मेरे साथ चलो। दरअसल क्या है कि मैं रोज इतनी सुबह उठ नहीं पाऊंगा। पर फिर भी वो देखो। हाँ? मुझे नींद आ रही है। तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। ये क्या कर रहे हो? साथ में उतरेंगे। तुम इस यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही हो। क्या कर रहे हो तुम? स्कूल में बाल मत बंधा करो। लाओ वापस करो। तुम अपनी सुंदरता छुपाती क्यों? ये ठीक है, अच्छी लग रही हो। बस करो ये सब, कोई हमें देख लेगा। इतनी सुबह स्कूल में कौन होगा? किम 10 और अमीर नहीं जाती? तुम साथ में कैसे आए? इधर, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहीं पे सोए थे क्या? ऐसा लग रहा है सीधे क्लब से आ रहे हो यहाँ पे। सही पहचाना। अगर मेरी माँ को समझ गया तो मैं कल भी यहीं पर मिलूंगा। तो चलो। हाँ? क्या? तुमने उस पर पैर रखा। इस पर? तुम इसके ऊपर चल सकती हो। नकली है ये। नकली है? मतलब यहाँ कोई मरा नहीं? कोई तो वापस निकलता रहता है ना। जैसे ही कोई निकलता है बस बना के चला जाता है। ये एक प्रोटेस्ट की तरह है। वैसे इतना पैशनेट है कौन? मुझे क्या पता, शायद जुनियांग हो सकता है। सुनो ये लड़की, हम पहले कहीं मिले हैं ना? इस समय मुझे सच में लग रहा है। मुझे नहीं पता। वो क्लब में नहीं जाती है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो ऐसे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका स्टाइल इतना बुरा भी नहीं है। ईश। अरे वाह, ये सब तुम्हारा है? क्या खूब है। तुम मस्त। तुम्हें अच्छा लगा? महल सा है ना? यहाँ पर कितने रूम्स होंगे? बहुत सारे कमरे हैं ना यहाँ पे। किसी की दूसरी बीवी होने के कितने फायदे होते हैं। अब मैं दूसरी बीवी नहीं रही, ऐसी बातें मत किया करो। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। जरा सुनो, मैंने यहाँ आके ठीक तो किया ना? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? वो इस वक्त घर में नहीं है, और वैसे भी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद वापस आ गया है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। ये तो बहुत जिद्दी है। कैसी बात कर रही हो? अरे तुमसे नहीं कह रही हूँ, ये सोल के स्कूल से है। हमेशा मुझे पीटीए में आने के लिए पूछते रहते हैं, हमेशा कॉल करते रहते हैं। मुझे इग्नोर भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत जलन होती है, मेरा मन करेगा फिर भी नहीं जा सकती। ये बहुत थकाने वाला काम है। ऊपर से नीचे तक कपड़े पहने होते हैं वो लोग, और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं, ऐसे बकवास सवाल। तो तुम क्या जवाब देती हो? मैंने कहा मेरा शराब का धंधा है। दिमाग खराब है क्या? क्या ये सॉल को पता है? चिंता मत करो, वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है मैं बॉटल के बिजनेस में हूँ, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? पहली बीवी के साथ क्या हुआ था? मैं तो पूछना ही भूल गई। मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं है, मैं बस गैलरीज में घूमती रहती हूँ और सामान खरीदती रहती हूँ। जब भी उसे कोई बात करनी होती है वो मिस्टर यून से मिलती है।
शायद वो खुद को भगवान समझती है। सच में? तो एक काम करते हैं, कोई आइडिया है तो बताओ। अपना निशान बदल डालो। फोन को, मेरा मतलब है प्रेसिडेंट किम को, किसी लड़की से मिलवाओ। बाप को बेटे से नफरत कराने के लिए एक लड़की काफी है। क्या बकवास कर रही हो? अगर पहली बीवी साधु है तो वॉन पादरी है। क्या हो गया है सबको? अब लगता है कोई बुरा साया है इस घर पे। अरे वो क्या है? वो कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह नहीं, क्या तुमने फिर से सब कुछ सुन लिया? ये वही नौकरानी है जो बोल नहीं सकती। शायद वो गूंगी है। मैं और इसे नहीं सह सकती। आज ही इसका खेल खत्म कर देते हैं। ओह, पुरानी हान वापस आ गई। वाह, वो कुछ ज्यादा ही जानती है। पर वो क्या सच में नहीं बोल सकती? क्या? ओह नो! तुम्हें कैसे पता चला? मैं आपको वहाँ देख सकती हूँ। अच्छा, क्या तुम सच में बात नहीं कर सकती? हाँ? कब से बात नहीं कर सकती हो तुम? ठीक है, रहने दो। एक काम करो, तीन साल की थी जब मुझे बीमारी ने जकड़ लिया था। साइन लैंग्वेज, ये तुम्हारी खासियत है? हाँ ये यूनिक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई भाषाएं बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये सबसे अच्छी वजह है जिसके लिए मुझे चुना जा सकता है। मैंने बचपन से ऐसे काम किए हैं और मैं। यू आर रिजेक्टेड। क्यों? मुझे लगा ये जॉब तुम्हें यूनिफॉर्म खरीदने के लिए करनी है, पर तुम्हारे पास तो है। क्या तुमने अपना वो बैग वापस कर दिया? मैंने बैग के बारे में झूठ बोला था। पता था मुझे। तुम्हें और कुछ कहना है? प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लो। अगर मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो मैं इसका बदला लूंगी। क्या कहा? प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लो। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ये क्या कर रही है? तुम्हें नहीं लगता तुम इसके ऊपर अपना वक्त जाया कर रहे हो? देखो, ये सब बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं? वो मेरे बॉयफ्रेंड की अच्छी दोस्त है, तो तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है वो? तुम इसे नहीं चुन सकते। ये गलत है। ऐसा लगेगा मैंने चीटिंग की है। ह्योशिन, क्या चाहिए तुम्हें? हाय ह्योशिन, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इसे चुनते हैं, इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छी रहेगी इस काम के लिए। कांग्रेचुलेशंस। एक बात बताओ, क्या वो सिलेक्ट हो गई? मुझे नहीं पता, वो ह्योशिन तय करेगा। वापस डाइट कर रही हो? नहीं, ये तो दिमाग के लिए है। हमारे टेस्ट है ना। वाह, सुनकर अच्छा लगा। क्या मतलब है इसका? किम टेंसिस का क्या लेना देना है? तुम हमेशा किम के बारे में सोचती हो। क्या किम टैन इतना अच्छा है? जब मैं छोटी थी तो उसके साथ कुछ वक्त बिताया था मैंने। तुम अभी भी उससे भूली नहीं? तो क्या हो गया? हम सिर्फ हाथ ही पकड़ते थे। सच में? कसम खाती हूँ। किम टैन ने तुम्हें कुछ बताया क्या कि हम बहुत पहले साथ में थे? नहीं, रेचल ने बताया। पर तुम्हारे बीच कुछ हुआ है ये पता नहीं था। परेशानी तो होती है। तुम्हें नहीं पता था? रेचल ने बताया। क्या? रेचल ने बताया तुम्हें? किम टैन बोना का एक्स बॉयफ्रेंड है और मैं अभी का बॉयफ्रेंड। अमेरिका में उसने ऐसे ही मिलवाया था। घटिया कमीनी रेचल। सॉरी, गलती से निकल गया। तुम मुझे एक वादा करो। कैसा वादा? बाकी लोगों को मत बताना। एनसैंग स्कूल में सोशल कोटा में आई है, प्लीज। क्या बकवास है, मैं क्यों ना बताऊं? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता तो हूँ। मत करो भरोसा। मुझे फिर भी एनसंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चलती हूँ।